इसीलिए इसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं। हम अपने भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। इसी समृद्धि के कारण विदेशी और आक्रांताओं को आकृष्टि हुई और उन्होंने हमारे देश में आया और आकर जैसे गोरी, गजनवी, तैमूर, नादिर शाह, मुगलों ने इसे खूब लूटा। इन्होंने तो लूटा ही, कुछ लोगों ने यहाँ पे आके इसी के मिट्टी में रच बस गए। बाद के समय में अंग्रेजों और पुर्तगालियों ने व्यापार करने के मकसद से आए। उन्होंने तो आया था व्यापार करने के मकसद से, लेकिन हमारे भारत में इतनी फूट थी, एक मत नहीं थे भारत का लोग, उसका फायदा उठाते हुए वो हमारे भारत में अपना उपनिवेश बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, यूरोपीय व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना राज्य स्थापित किया, लेकिन उनकी नियति ठीक न होने के कारण पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उनकी नियति ठीक न होने के कारण हमारे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अब इस स्थिति को संभालने के लिए इंग्लैंड की गोरी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का राज्य अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद अंग्रेजी सरकारों ने भारत को गुलाम बना दिया और अपने बल बुद्धि से भारत के धन को इंग्लैंड बेचने लगे। अब स्थिति ऐसी आ गई कि अपने ही देश के लोग यहाँ पे कैदी बन के रह गए थे। अंग्रेजों का अत्याचार से भारत के लोग त्राह कर रही थी, उनके जुर्मों को सह रही थी। उनके जुर्म को सहने के लिए भारतीय जनता के अलावा और दूसरे इधर हिंदुओं का विचार ऐसा बन गया था कि जो समुद्र के पार, तो यहाँ से समुद्र के पार जो लोग जाते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। अपने देश से उनको बहिष्कार कर दिया जाता था। पहले के ज़माना में हवाई जहाज नहीं होता था, रेलवे नहीं होती थी, तो समुद्र से ही पार करके व्यापार किया जाता था। तो जो भारत के लोग उधर जाते थे तो उनके मन में ऐसा बन गया था कि अब ये लोग उधर जाएंगे तो उधर के लोग से शामिल होंगे, अब ये लोग हम लोगों को सताएंगे, प्रताड़ित करेंगे। अब सभी लोग जानते हैं कि बुरे करने वालों के साथ उसका कभी न कभी अंत होता है। इस पन्ने में अंग्रेजों का अंत हुआ। अब हमारा भारत आजाद होगा। भारत कैसे आजाद होगा हम बताते हैं। आखिरकार इन सब प्रतिबंधों को तोड़ते हुए कुछ धनी नौजवान, भारत के कुछ धनी नौजवान विदेश गए वकालती पढ़ाई के लिए। वो विदेश गए वकालती पढ़ाई के लिए और वहाँ के स्वतंत्रता को देख के, रहन सहन को देख के, खान पान को देख के उनकी आंखों की पट्टी खुल गई। अब उन्होंने भी, उनके भी जहन में स्वतंत्र होने का इच्छा जगी, उनके भी जहन में स्वतंत्र होने की इच्छा जगी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विदेश गए और नौजवानों देश में आज़ादी का घूंट फूटा। अब देश में आज़ादी की मांग कई चरणों में बढ़ गई। भारतीय जीवन को सुविधा प्रदान करने के लिए साइमन कमीशन आया था कि भारतीय लोगों को लालच देंगे कि आपके सुविधा में बढ़ावा देंगे। लेकिन अब भारतीयों को सुविधा नहीं चाहिए थी, उन्हें आज़ादी चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने, उनके सिर पे लाठी की चोट लगी और वहीं पे वो अपने शरीर का अंत कर दिए, जीवन का अंत कर दिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई, अपने स्वदेशी हेतु सूत काटने और कपड़े बुनने पर जोर दिया गया। काकोरी कांड में भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा हुई, विचार न मिलने पर, जबकि सभी भारतीयों का, नौजवानों का यही मकसद था कि भारत को स्वतंत्र करना है, आज़ाद करना है, लेकिन फिर भी विचार नहीं मिला। विचार ये नहीं मिला कि कुछ लोग मार पीट के भारत को आज़ाद करना चाहते थे और कुछ लोग शांतिपूर्वक चाहते थे कि भारत आज़ाद हो जाए। इसके कारण
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दल में डिवाइड हो गई। वो दो दल थी, गरम दल और नरम दल। जो गरम दल में थे वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बिस्लिम थे, और नरम दल में जो थे गांधी, नेहरू और पटेल जी ने थे। बाल पाल और अन्य नेताओं ने देशवासी आंदोलन चलाया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गोपनीय तरीके से जर्मनी और जापान गए और वहां जाने के बाद आजाद हिंद फौज का जश्न किया। और 1947 के पहले, यानी भारत आजाद होने के पहले ही, अंडमान को केंद्र मानकर स्वतंत्र भारत की घोषणा कर दी। अंततः अंग्रेजों ने भारतीयों से तंग आकर भारत को आजादी देने की ठानी। 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आजादी मिली, लेकिन पाकिस्तान के रूप में बंटवारा करके मिली। आज हम इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदानों के प्रमाण स्वरूप आजाद हैं। बलिया के सुपूत मंगल पांडे ने 1857 में विरोध के उपरांत आगाज किया और 1942 में बलिया के चित्तू पांडे ने 14 दिन तक शासन किया था। सत्तारा और मेदिनीपुर के सेनानियों को नमन करते हैं और हम उन गुमनाम क्रांतिवीरों को, जिन्हें हम जानते तक नहीं है लेकिन इतिहास के पन्नों पर उनका नाम आज भी अंकित है, उन्हें हम हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। मैं अपने वाणी को विराम करने से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। आहूति लेकर रुंड मुंड की जो आजादी आई है, लहू के छींटे को आंचल में भारत माँ सजाई। उसकी रक्षा देश सुरक्षा का कर्तव्य हमारा है। भूमि नदी वन पर